हेलो दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा 5G में B1 इवेंट है वो होता क्या है। जैसे कि हमने 4G में देखा था, B1 इवेंट जो ट्रिगर करते हैं हम उसकी वैल्यू को, कुछ भी वैल्यू आपकी पड़ी हुई है उसको चेंज करना है, या कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है तो B1 के इवेंट के लिए हमें ट्रिगर कराना है। तो उसके लिए अगर कोई भी वैल्यू हमें अपनी तरफ से डालनी है तो वो की क्या वैल्यू है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 5G में भी आपका B1 इवेंट होता है जो कि आई रेट के लिए होता है। ठीक है, इंटर रेडियो एक्सिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके लिए इवेंट होता है 5G में। ENDC मोड के लिए जो हम आज B1 की वैल्यूज़ को आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको चेंज करना है नोकिया के लिए। ठीक है, नोकिया के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट रिलेटेड वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी वीडियोज के लिंक भी दिए गए हैं, 4G 5G 3G 2G से रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ड्राइव टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम 5G में NSA मोड में हम जो ENDC मोड यूज, ENDC आर्किटेक्चर आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन ENDC मोड जो होता है वो हमारा NSA मोड है, जिसमें हम 4G को मास्टर नोड की तरह यूज कर रहे हैं और 5G को सेकेंडरी नोड की तरह। यानी जो हमारा कोर नेटवर्क है वो उसमें 4G का है। ठीक है, कोर नेटवर्क 4G का यूज कर रहे हैं और 5G का G नोड भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, NSA मोड में, क्योंकि स्टार्टिंग में नीसेंट डिप्लॉयमेंट में हमारे पास 5G का यानी 5G इतना नहीं था। ठीक है, डिप्लॉयमेंट इतना नहीं हुआ था कि जिससे कि उसका कोर नेटवर्क भी खुद का हो सके। ठीक है, इतनी साइटें नहीं लगी थी, इंटीग्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाया था। ठीक है, ये हमारे B1 थ्रेशोल्ड के दो काउंटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो पैरामीटर्स हैं। यानी जो B1 पैरामीटर है, B1 इवेंट है, ठीक है, वो या तो आपका RS/RP बेस्ड हो सकता है वो, या RS/RQ बेस्ड हो सकता है। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा? नोकिया में अगर आप एक कमांड होती है जिसका नाम होता है B1। ठीक है, B1 यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, B1 ट्रिगर क्वांटिटी। ठीक है, इस कमांड का यूज करके आप देख सकते हैं जो आपका B1 इवेंट है, ठीक है, ये आईरेट हैंडओवर है, वो किस पर पड़ा है, यानी RS/RP बेस्ड है या RS/RQ बेस्ड है। ठीक है, ये दो हमारे पैरामीटर्स हैं, B1 थ्रेशोल्ड NR RS/RP और B1 थ्रेशोल्ड NR RS/RQ। ठीक है, आज हम बात करेंगे B1 थ्रेशोल्ड NR RS/RP, जो कि हमारा पैरामीटर्स ये है। ठीक है, एमओ क्लास इसमें ENDC DMEAS कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही है। 3GPP में इसका जो नेम दिया गया है वो दिया गया है NR RS/RP रिलीज 15। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि B1 इवेंट होता क्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, B1 इवेंट किस लिए यूज होता है? इंटर रेडियो एक्सिस टेक्नोलॉजी हैंडओवर्स के लिए। इसको आईरेट के नाम से भी जाना जाता है और इंटर सिस्टम हैंडओवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, अगर सिग्नल लेवल जो आपका यूई का सिग्नल लेवल है वो एक थ्रीशोल्ड से कम है, ठीक है, एक थ्रीशोल्ड सेट किया जाता है, उससे कम है। ठीक है, जो आपका थ्रीशोल्ड, जैसे कि अभी हम पैरामीटर का नाम बता रहे थे, B1 थ्रीशोल्ड NR RS/RP। ठीक है, इस थ्रीशोल्ड उस थ्रीशोल्ड से कम है, देन क्या होगा? इट स्टार्ट टू मेक इंटर टेक्नोलॉजी मेजरमेंट। ठीक है, जो इंटर टेक्नोलॉजी मेजरमेंट है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंड मेक्स हैंड ओवर फ्रॉम NR टू LT। ठीक है, उससे क्या करेगा? उसके बाद NR से LT पर हैंड ओवर दे देगा। किस तरीके से? देखिए, सपोज ये देखिए, आपका एक ही साइट है, एक ही टावर है, जिसपे आपका 4G सेल भी है और 5G सेल भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 4G का कवरेज है जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, और यहाँ पे आपका यूई है और ये आपका 4G का कवरेज है। अब है क्या, जब आपका यूई यहाँ पे था तो आपका जो कवरेज मिल रहा था वो यूई को वो -80 GBM था। अब जैसे जैसे यूई मूव करता जा रहा है सेलेज की तरफ, जो कवरेज भी है वो डिग्रेड होता जा रहा है और -1111 पे पहुंच गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेलेज पे आ गया है और इसका कवरेज क्या है, एक थ्रीशोल्ड को क्रॉस कर गया है। ठीक है, यानी 111 से 112 भी होगा, 113 भी होगा। उस टाइम पे क्या होगा, जब आपकी पुअर कंडीशन होगी, पुअर RF कंडीशन होगी, जो भी कस्टमर आपकी सर्विस यूज कर रहा है, इधर वो डेटा चला रहा है या फिर कॉल से बात कर रहा है कहीं पर भी, ठीक है, उसको उसमें इशू आने लगेगा। इधर वो से वॉइस ब्रेकिंग इशू आ रहा हो, कॉल म्यूटिंग हो रही हो, कॉल ड्रॉप हो गई हो, ठीक है, हैंडओवर्स फेलियर होने लगे हो, या फिर हम कह सकते हैं
कि आपका डेटा जो भी यूज कर रहा है वो डेटा ठीक से ना चल पा रहा हो। ठीक है, उस केस में क्या होता है, हम चाहेंगे कि जो आपका ये कवरेज है, जो थ्रीशोल्ड आपने सेट किया हुआ है -111 है या -112, जैसे कि नोकिया ने डिफॉल्ट में 113 रखता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं वैसे क्या वैल्यू है इसकी, -113 हो सकती है। ठीक है, तो है क्या, आपको करना क्या है, जो आपका कवरेज थ्रीशोल्ड सेट किया गया है -111 से, आपको क्या करना है, या तो आपको सीआर रेज करनी है, या आप नोकिया में तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन वो पूछकर कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, इसका जो थ्रीशोल्ड होता है यहाँ पे B1 थ्रीशोल्ड, ठीक है, उसको क्या करना है, कम कर देना है। जैसे 111 पड़ा है तो उसे 107 कर सकते हैं, 105 कर सकते हैं। ठीक है, यानी उतने लेवल पर जैसे ही आपका यूई 107 पर रहे तो वो B1 मेजरमेंट की जगह B1 इवेंट यानी आयरेट हैंडओवर कर दे। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो खराब कवरेज में पहुंच जाए और वो सर्विस भी ठीक से यूज ना कर पाए। ठीक है, उसकी वैल्यूज कुछ कम कर दीजिएगा जिससे कि B1 इवेंट आपका जल्दी से ट्रिगर हो जाए। ठीक है, और कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ENDC का आर्किटेक्चर है, जैसे कि ये यूई है, यूई कनेक्टेड है आपका ई नोड बी से, ई नोड बी जिसे हम मास्टर नोड है। ठीक है, मास्टर नोड यानी 4G का जो BTS है उसको ई नोड भी बोलते हैं और 5G के BTS को हम G नोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पे जो डॉट डॉट है ये सिग्नलिंग लाइनिंग है। ठीक है, जहां पर भी ये देख रहे हैं सिग्नलिंग आपकी यूई से ई नोड बी हो रही है, ई नोड बी से जी नोड बी, और देन ई नोड बी से EPC यानी जो 4G का कोर नेटवर्क है। और जो डेटा यूज है डायरेक्ट यूजर प्लेन पाथ है, यूई से डायरेक्ट वो जी नोड बी को यूज कर सकता है, यानी डेटा यूज करना है उसे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट जी नोड बी को वो अगर हाई डेटा एप्लीकेशन हैं, गेमिंग्स हैं, तो वो डायरेक्ट जी नोड बी से कनेक्ट होगा। ठीक है, अगर उस पर क्या हुआ, जी नोड बी हाईली यूटिलाइज हो गया है, देन क्या करेगा वो, अगर आपका ई नोड बी जो आपका 4G सेल है वो हाईली यूटिलाइज नहीं है तो वो उस यूजर को ई नोड बी पर शिफ्ट कर देगा, हैंड ओवर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यूई से जी नोड बी पे गया, जी नोड बी से यहाँ पे आप EPC जो 4G का कोर नेटवर्क है वो जी नोड बी उसी को यूज करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो आयरेट हैंडओवर है उसकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये मैंने यहाँ पे एक चीज देखिए, ये देखिए जैसे जैसे कि ये आपके 5G में काउंटर्स बता दूं, जैसे एक्सेसिबिलिटी के जो काउंटर्स हो सकते हैं NR NSA एक्सेसिबिलिटी, जिसे इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि नंबरिंग में होती हैं 5020D। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी जो कि काउंटर है NR NSA एक्सेसिबिलिटी 5020D। ठीक है, ये काउंटर है, एक आपका रैक सेटअप सक्सेस रेट का काउंटर होता है, जैसे कि NR NSA एक्टिव रैक सेटअप सक्सेस रेशियो। ठीक है, उसको जो नंबरिंग में याद करना है वो होता है NR5022A। ठीक है, NR5022A। ठीक है, ये काउंटर्स हैं, इनके लिए हेल्प से आप पता कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो 100% है और यूजर आपके कम है। ठीक है, अभी यूजर्स 200 300 400 है, जैसे जैसे आपके यूजर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, उस तरीके से आपके यहाँ पे जैसे एक्सेसिबिलिटी डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी कवरेज खराब हुआ है या जो भी हुआ, यूजर बड़े में PRB हाईली यूटिलाइज्ड हो गया, ठीक है, सेल हाईली यूटिलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो उसमें इसमें क्या करना है, आपको B1 इवेंट ट्रिगर कर देना है, जिससे कि जो आपके यूजर्स हैं वो 4G पर शिफ्ट हो जाएं और डेटा का यूज कर सकें, डेटा या वॉइस आपकी 4G से यूज कर सकें। ठीक है, ये समझ में आ गया। 5 ये जो आपका ENDC मोड होता है, ठीक है, ENDC में क्या होता है, ये ऑप्शन 3 NSA में ऑप्शन 3 जो आपका है वो ENDC ऑप्शन है। ठीक है, 3 में क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है वो कहाँ स्प्लिट हो जाता है, ई नोड बी पर। ठीक है, जो यहाँ पे होता है ये ट्रैफिक जो होता है वो स्प्लिट कहाँ पे होता है, ई नोड बी पर। ऑप्शन जो 3A है, ठीक है, ऑप्शन 3 के भी 3 पार्ट्स हैं, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 3X। ठीक है, 3A में क्या है, जो आपका ट्रैफिक है वो स्प्लिट हो जाता है 4G 5G में किस पर, ई नोड बी पर। ठीक है, ऑप्शन 3 में क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है वो स्प्लिट हो जाता है आपका EPC पर। ठीक है, वो ट्रैफिक स्प्लिट कहाँ पे होता है, EPC पर। और जो आपका 3X होता है, ऑप्शन 3X है, उसमें जो आपका ट्रैफिक है वो स्प्लिट होता है आपका सेल लेवल पर। ठीक है, ट्रैफिक आपका किस पे स्प्लिट होता है, सेल लेवल पर। ठीक, तो ये चीज थी आपकी ENDC के बारे में। ENDC आर्किटेक्चर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे। लेकिन आपको नोकिया का ये पैरामीटर्स पता चल गया होगा, पैरामीटर्स जो कि आपका
हाई रेट पैरामीटर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू ट्रिगर्स कर सकते हैं। जैसे आपको इसकी वैल्यू 113 पड़ी है, यानी जो आपका पैरामीटर है, पैरामीटर मैं फिर से बता देता हूं, B1 थ्रीशोल्ड NR RSRP। ठीक है, अगर RSRP बेस्ड है तो इसका यूज कीजिएगा, B1 थ्रीशोल्ड NR RSRQ, अगर RSRQ बेस्ड है तो इसका यूज कीजिएगा। इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 113 पड़ी है तो 107, 108, 109 जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, आप ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ये सेट करना है, ठीक है, ये चेंज करना है, वो आपको 4G साइट पर, जो आपकी LTE की साइट है, इनोड भी है, उस पर आपको चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियोज में। नोकिया से रिलेटेड वीडियोज में बनाता रहूंगा। ठीक है, आप जो वैल्यूज ये चेंज करनी है, जैसे क्या बोलते हैं, नोकिया का एक सॉफ्टवेयर जैसे नोकिया BTS मैनेजर, उसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे जाकर आप इन वैल्यूज को चेक कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।